नमस्कार मेरे साथियों, आइए चलिए आज मैं वृत्त पर आधारित आपके बारे में कुछ विशेष चीज बताने जा रहा हूं। जो वृत्त संबंधित जो भी समस्या आपके सामने आएगी उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देते हैं ताकि फंडामेंटल चीज आपको मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम वृत्त को इसको क्या बोलेंगे? वृत्त। वृत्त इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। समझ गए? सर्किल क्या बोलते हैं? सर्किल। तो ये क्या है? एक बिंदु है। क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। क्या है बाबू? सेंटर है। क्या है? ये बिंदु है और बिंदु है और ऐसे कर दिए तो बिंदु से दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, सब जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यह एक वृत्त हुआ। क्या हुआ? वृत्त हुआ। एक सेंटर से इस तरह से घुमाने के पश्चात जो आकृति बनता है, जिसकी त्रिज्या हर जगह समान दूरी पर स्थिर हो। त्रिज्या से ये जो है, ये पाथ जो देख रहा है, पाथ रास्ते, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या की जो दूरी होना चाहिए सेंटर से हर जगह समान होनी चाहिए, तो वह एक वृत्त होगा। क्या होगा? वृत्त होगा। समझ गए ना? सेंटर से चारों ओर घुमाने के पश्चात, सेंटर को स्थिर करके चारों ओर घुमाने के पश्चात जिन आकृतियों का निर्माण होता है वह क्या होता है? वृत्त होता है। समझ गए ना? एक होता है पाई, इसमें पाई आता है, पाई पर बड़ा डिस्कस होता है। पाई, समझ गए ना? तो पाई एक क्या है? ग्रीक यूनानी अक्षर है। क्या है? ग्रीक यूनानी अक्षर है। समझ गए ना? क्या है? ग्रीक यूनानी अक्षर है, जिसका अभी तक ठीक ठाक वैल्यू नहीं निकाला गया है, लेकिन मान करके चलिए कि अनुमानतः इसको हम पाई के मान हम 3.14 22/7 या 355/113 ये मान हम शुद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन अभी तक क्लियर इसका सही संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताया गया है। समझ गए ना? तो इसको क्या कहेंगे हम? पाई। पाई एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। समझ गए ना? किसी वृत्त की परिधि में, समझ गए ना? वृत्त के परिधि में, वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। त्रिज्या हर जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। त्रिज्या क्या होता है? हर जगह कांस्टेंट होता है। तो छोटा हो या बड़ा हो, वृत्त के परिधि में उसके वृत्त के व्यास से भाग देने पर, या वृत्त के परिधि तथा व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है? हम पाई कहेंगे। क्या कहेंगे? पाई कहेंगे। या वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग देने पर जो अचर राशि, जो कांस्टेंट टर्म प्राप्त होता है, समझ गए ना? वही पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। समझ गए ना? क्या बोले? वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग देने पर जो अचर राशि प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? पाई कहेंगे। समझ गए ना? तो इसको क्या है? ये क्या है? तन में है। तन में है। क्या है? तन में है। क्या है? एक तन में है। क्या है बुआ? एक तन में है। समझ गए ना? ये एक सब में कहिए, तन में कहिए, या क्या कहिएगा? इन कॉमन सरेबुल, इन कम पस सरेबुल, इन कम
मेंसरेबल बोला जाता है इसको, समझ गए ना। तो ये क्या है, इसको सही मान नहीं है, ये जो है अभी तक क्या है, अमान्य घोषित किया गया है। इसका सही मान अभी तक किसी गणितज्ञ ने नहीं निकाला है, समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या भी नहीं है। क्या है, यह संख्यात्मक मान ठीक ठाक से नहीं निकाला जा सकता है, इसे किसी करनी के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, करनी के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसको हाइजर ट्रिगोनोमेट्री में दी गई रीतियों द्वारा इसका मान हम शुद्ध दशमलव तक शुद्ध दशमलव 10 अंक तक निकाल सकते हैं, वो भी मान सर्वमान्य नहीं है। तो हम एक्सप्रोक्सीमेट जो है वो 22 बटा क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, या 3.14 मान लेते हैं, या 355 बटे 113 मान लेते हैं, समझ गए ना। तो इसका यही मान हम निकालते हैं। और 1 बाई पाई का मान कितना हो जाएगा, 1 बाई पाई का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0.31831 इसका मान होगा, 1 बाई पाई का मान, 1 बाई पाई का मान। अब ध्यान दीजिए, अब हमको जाना है वृत्त की ओर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, समझिए। तो ये क्या है बाबू, वृत्त है, समझ गए ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। अब देखिए, ये देख रहे हैं, ये सेंटर हुआ ना, ये जो देख रहे हैं ऐसे 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 घिसते चले जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है। तो वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, वृत्त में क्या होती है, अनंत जीवाएं होती है। जीवा को हम नहीं गिन सकते हैं, वृत्त में अनेक जीवाएं होती है। और जो जीवा सेंटर से होकर के गुजरे, सेंटर से होकर के गुजरे, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे, अर्थात वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त के सबसे लंबी जीवा को, वृत्त की सबसे सबसे लंबी जीवा को व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है, समझ गए ना, बोला जाता है। ध्यान दीजिए इस पर। तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा, अर्थात जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे, उसको व्यास कहते हैं। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, डायमीटर, समझ गए ना। इसको डी से, और वृत्त के सर्किल है ये है ना, इसको सी से, समझ गए ना। अब वृत्त के जीवा या व्यास, और वृत्त के ए जो है, मान लिया जाए ये वृत्त है, और ये है ना, ये यहाँ दो पार्ट में बट गया, एक सेंटर से ये इधर चला इधर चला, इसी को हम आर से सूचित करते हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको आर से सूचित किया जाता है। तो आर ना, क्या गो आर हो गया, 2 गो आर हो गया। तो आर प्लस आर बराबर डी, अर्थात 2r बराबर डी, अर्थात व्यास बराबर क्या हो गया, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या ना, 2 गुने त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास क्या हो गया, 2 गुने त्रिज्या, समझ गया ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको समझ गया ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अर्थात 22/7 गुने त्रिज्या के स्क्वायर। ठीक है, इसको समझ गए। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त के परिधि मतलब समझते हैं, ये समझ गए, सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया, मान लिया जाए त्रिज्या हो गया, टोटल का ये तो व्यास हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ ये त्रिज्या है, और ये क्या है, ये क्या है, परिधि।
जिसके मतलब कि ये रास्ता हुआ, वृत्त के रास्ता हुआ, पथ हुआ, पाथ, समझ गए ना। तो इस पर जो चारों ओर जो हुआ ये क्या हो गया, ये परिधि हो गया। इसी को हम आयत वर्ग में परिमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमिति या परिमाप, परिमाप या घेरा ना, घेरा ना कहते हैं, घेर ले चारों ओर से, चारों ओर से घेर ले, या वृत्ताकार सर्कुलाकार बना लीजिए ना, घेरता है ना। तो ये क्या हो गया, परिधि हो गया। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब पाई गुने 2r, अर्थात कितना, मतलब पाई गुने कितना है, डी बाई टू, डी बाई टू, डी बाई पाई इंटू डी बाई टू, पाई इंटू डी बाई टू अर्थात 2 पाई आर। समझ गए ना, ये वृत्त की परिधि हो गया। समझ गए ना। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास तो बतावे किया है, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2r मतलब 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 मतलब व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब तो आपको समझने में कोई टेंशन नहीं होगा क्या है। अब देखिए, अब देखिए, देखते चलिए, देखते चलिए, मजा आ जाएगा। अब देखिए क्या है, जैसे ये हो गया वृत्त, देख रहा है इसको, ये हो गया O बिंदु, यहां से R हो गया, और ये क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक D हो गया, D, तो R बराबर d/2, इसको समझ गए, व्यास बटे 2। अब त्रिज्य खंड पर चलिए, क्या करना है, त्रिज्य खंड एवं वृत्त खंड। क्या है, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड या वृत्त खंड, क्या, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड या वृत्त खंड, त्रिज्य खंड या वृत्त खंड। क्या लिखेगा, त्रिज्या, त्रिज्या खंड या वृत्त खंड, वृत्त खंड। इसको क्या लिखिएगा इंग्लिश में, सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर, क्या, सेक्टर, सेक्टर एंड सेगमेंट, क्या, सेगमेंट, समझ गए ना, सेगमेंट, समझ गए। तो हमको क्या करना है, सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है क्या। अब देखिए, इसको समझिए पहले, ये जो है मान लिया जाए ये वृत्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सी है, सेंटर है, मान लिया जाए, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है से ये आर, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, थीटा है, थीटा मतलब एक प्रकार का कोण हुआ, क्या हो गया, कोण हो गया, इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान करना है, ये हो गया त्रिज्य खंड, क्या हो गया, त्रिज्य खंड, ये हो गया क्या, ये सब क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और थीटा का मान जितना होगा उतना वैल्यू रख दीजिएगा, बटे 360 कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और थीटा का मान लिया जाए, आर का मान हो गया 7, आर का मान कितना हो गया, 7 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, तो कितना लिखिएगा, 22 बटे 7 गुने आर के मान 7 गुने 7, और थीटा का मान कितना दे दीजिएगा, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये 60 6 मरतबे कट गया है, तो कितना हो गया, ये 7 से 7 खत्म, तो 22 गुने 7 बटे कितना 6, यही ना। अब ये कितना हो गया, 22, 6 दूना 7 दूना 14 के 4 हाथ से 114 15, 154 बटे 6, 154 बटे 6 क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब तो समझ गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, कोई टेंशन नहीं। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल एक होता है लघु वृत्त, एक होता है दीर्घ वृत्त, समझ गए ना, लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त। समझिए,
इसको समझिए, थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा जिंदगी भर क्या रहिएगा, संशय में रहिएगा, जो सही गणित का मतलब जड़ को नहीं पकड़ पाइएगा। अब क्या है बुआ, अब क्या है, इसको देखिए, ये देख रहे हैं, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर है, इसको इधर ले आए, इधर कर दिए, ये ठीक है ना। अब मान लिया जाए ए बी ओ है, ठीक है, ए बी ओ, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, ये सब इतना जितना छोड़ करके इतना है, इसको बोलता है दीर्घ वृत्त। क्या, दीर्घ वृत्त। इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्त। क्या, लघु वृत्त। समझ गए बात को ना। तो हमको निकालना है कि क्या चीज निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू, चलिए, पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। बस ये दिमाग में रख लेना है। कितना लिखना है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री आएगा तो साइन 60 डिग्री का मान दीजिएगा, साइन 45 डिग्री का मान दे दीजिएगा, साइन 75 डिग्री का तो 75 डिग्री का मान दे दीजिएगा, 90 डिग्री का मान दे दीजिएगा। इस तरह से इससे वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत यहाँ तक तो आप क्लियर कंफर्म हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। उसको देखिए, समझिए, उतार लीजिए, ठीक है। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम बोल्डता के साथ, निर्भीक होकर के पढ़िए, थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसको समझ गए, बात को भली बात ही समझ गए क्या, इसको मिटा दे। अब एक चीज और हम समझा देना चाहते हैं, जो बीच बीच में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। जैसे देखिए, त्रिज्य खंड का, वृत्त खंड निकाले, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है हमको कि त्रिज्य खंड का एक और तरीका है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, 1/2 समझ गए ना। यहाँ चाप की लंबाई इंटू क्या, इंटू त्रिज्या। क्या, त्रिज्या है, तो 1/2 है। चाप की लंबाई को मान लिया जाए हम एल कर देते हैं, एल क्या, एल गुने आर, अर्थात LR/2 हो जाएगा। समझ गए ना। और चाप की लंबाई केवल कहेगा निकालने के लिए, तो केवल चाप की लंबाई कह दिया निकालने के लिए, है क्या, चाप की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा, है, तो क्या लिखिएगा, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। बस थीटा बटे 360 डिग्री, अर्थात इसको क्या, 180 डिग्री, अर्थात पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं आप, ब्लाइंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाप की लंबाई कहेगा निकालने के लिए तो निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है नहीं है। इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब हमको बताइए क्या दिक्कत है, या त्रिज्य खंड की परिमाप कहेगा निकाल देना, वृत्त की परिमाप परिधि 2πr, तो त्रिज्य खंड की परिमाप भी होता है ना जी, नहीं होता। त्रिज्य खंड की परिमाप, तो त्रिज्य खंड की परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिज्य खंड की परिमाप या परिमिति, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr प्लस 2r, समझ गए ना। अर्थात L प्लस R, L प्लस 2r ना, L प्लस 2r,
ये भी लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर प्लस 2r या l प्लस 2r। बस ये दिमाग में रख लीजिए। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ गया सेमी सर्किल। क्या है? सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। इसको देख लीजिए, ये सूत्र बहुत जरूरी है, ये नहीं मिलेगा किताब से बाहर है, इसलिए इसको उतार लीजिएगा। अब क्या हुआ? सेमी सर्किल। क्या है? सेमी सर्किल, है ना? सेमी सर्किल क्या है? सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं ये वृत्त हो गया, तो पूर्ण वृत्त हो गया। यहाँ से हटा दीजिए, ये सेंटर है, यहाँ से हटा दीजिए इसको, तो ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, यहाँ कर दीजिए, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। ये क्या हो गया? सेंटर हो गया, तो ये त्रिज्या दो त्रिज्या हो गया, आर हो गया, आर यहाँ से यहाँ तक डी ना। तो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? उसमें पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 अर्थात 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बुआ? क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। क्या लिखेगा? पाई आर प्लस 2r या पाई इंटू आर प्लस 2, पाई इंटू आर प्लस 2। ये हुआ अर्धवृत्त की परिधि है। पाई का मान दिमाग में रख लीजिए, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 या 3.14 ना, या 355/113। बस दिमाग में रख लीजिए, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन कल हम दागेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले दानी।